अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। एक मुशायरे में महफिल में एक शायर अपना कलाम सुना रहा था। इसी दौरान एक ऐलान हुआ कि अशरफ भाई जहाँ भी हैं फ़ौरन अपने घर चले जाएं, उनकी अहलिया उनका इंतज़ार कर रही हैं। अशरफ भाई उठकर जाने लगे, तभी कुछ दूर बैठी उनकी बीवी बोली, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं ये देख रही थी कि मुशायरे में आए हो या कहीं और तो नहीं चले गए। प्रोग्राम पे बढ़ गया। गाँव में बारात आई। गांव के मिरासी ने बारातियों में जाकर ऐलान किया कि किसी की नोटों की गड्डी जिस पर लाल रंग का रबड़ बंधा हुआ है गिरी है क्या। 20-25 बारातियों ने अपना हाथ उठाया कि ये उनकी है। मिरासी ने कहा, नोट ते कोई नहीं जे, रबड़ पई मिली है। मारो मुझे मारो। एक पागल खाने में एक सहाफ़ी ने डॉक्टर से पूछा, आप किस तरह पहचानते हैं कि कौन जहनी मरीज़ है और कौन नहीं। डॉक्टर, हम एक वॉशिंग मशीन को पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज़ को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर कहते हैं कि वो वॉशिंग मशीन को खाली करे। सहाफ़ी, अरे वाह, यानी नॉर्मल इंसान जो शख्स होता है वो बाल्टी का इस्तेमाल करता होगा क्योंकि वो चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर, नहीं जी, नॉर्मल शख्स वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को दबाकर मशीन खाली करता है। आप बेड नंबर 50 पर जाएं ताकि हम आपको पूरा चेकअप कर सकें। ओ तेरी खैर। किसी के घर एक बुजुर्ग तशरीफ लाए। घर के एक फर्द ने बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी कर दी। थोड़ी देर बाद वो सारे ही अंधे हो गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उनको कुछ भी नजर ना आया। तमाम लोग बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। बुजुर्ग ने तमाम लोगों को थप्पड़ मारे और कहा, ओए बगैर तो उठ जाओ, बत्ती चली गई है। एक शोहर और बीवी का एक बच्चा होता है। एक दिन उनका रोमांस करने का इरादा होता है, लेकिन रोमांस शुरू करने से पहले ही उनका बच्चा कमरे में आ जाता है। बाप, बेटा ये लो 10 रुपये, बाहर से चीज़ खाओ। अभी उन्होंने रोमांस शुरू ही किया था कि बच्चा जल्दी से बाहर चीज़ खाकर फिर कमरे में आ जाता है। बाप, बेटा जाकर देखो कि शाम 6 बजे कितनी गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं। आज मैं आपसे गिनती पूछूंगा। जब रात को बच्चा घर आता है तो बाप को बोलता है, आज साथ वाले अंकल ने भी आंटी के साथ रोमांस किया है। बाप, तुझे कैसे पता चला। बच्चा, उसका बेटा भी मेरे साथ खड़ा होकर गाड़ियों की गिनती कर रहा था। ओह माय गॉड। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर मर्द हजरात अपनी अपनी औलाद की खबर सुनने के लिए मुंतजिर बैठे थे। नर्स आई और बोली, मिस्टर अली मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे हुए हैं। मिस्टर अली खुशी से चिल्लाया, क्या इत्तेफाक है, मैं डबल डेकर बस चलाता हूँ और मुझे बच्चे भी डबल हुए। कुछ देर बाद नर्स दोबारा आई और एक और नाम लिया और बोली, मिस्टर बाबर मुबारक हो, इंतहाई हैरत अंगेज, आपके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। मिस्टर बाबर खुशी से चिल्लाया, क्या वाह इत्तेफाक है, मैं 5 स्टार होटल में काम करता हूँ और मेरे यहाँ 4 बच्चे कैसे ना होते। ये मंजर देखकर करीब बैठा एक आदमी बेहोश हो गया। नर्स ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो आदमी होश में आया। तो नर्स बोली, अगला नंबर तुम्हारी बीवी का है, क्या हुआ तुम्हें। आदमी बोला, दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ और 7 अप की फैक्ट्री में काम करता हूँ। हाय ओए रब्बा। एक खुसरे ने व्यागरा खा ली। थोड़ी देर बाद व्यागरा उछलकर मुंह से बाहर आ गई और बोली, आपके अंदर मतलूबा सहूलत मैसर नहीं। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक जहाज की रस्सी से 9 डॉक्टर और एक उस्ताद लटके हुए थे। पायलट बोला, लोड ज्यादा हो गया है, किसी एक को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। उस्ताद बोला, मैं रस्सी छोड़ने की कुर्बानी देता हूँ, जरा तालियां हो जाएं। ये सुनकर सब डॉक्टर तालियां बजाना शुरू हो गए और नीचे गिर गए। नतीजा, उस्ताद आखिर उस्ताद होता है। बेड़ा गर्क। एक बीवी उस वक्त तक खाना नहीं खाती थी जब तक उसका शौहर ना आ जाता। सारे मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करती थीं। एक दिन एक औरत ने पूछा, बहन कैसे बर्दाश्त करती हो। तो उस औरत ने जवाब दिया, क्या करूं, वो आकर पकाते हैं तो खाती हूँ। ले फिर। एक साहिब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर साहिब न जाने मुझे क्या हो गया है कि जिस्म के किसी भी हिस्से में उंगली लगाऊं तो टीसें उठती हैं। डॉक्टर ने कुछ गौर व फिक्र के बाद मरीज से कहा, आपके पूरे जिस्म का एक्सरे करना होगा।
ताकि पता लगाया जा सके कि दर्द उठने की वजह क्या है। पूरे जिस्म का एक्सरे हुआ और डॉक्टर ने तमाम एक्सरे चेक करते हुए मरीज को तसल्ली दी, फिक्र की कोई बात नहीं, आपकी उंगली में फ्रैक्चर है। मारो मुझे मारो। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस का रंग-रोगन करवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के ठेकेदारों से तखमीना लगवाया। चीनी ठेकेदार ने $3 मिलियन, यूरोपीय ठेकेदार ने $7 मिलियन और पाकिस्तानी ठेकेदार ने $10 मिलियन का तखमीना लगाया। ट्रंप ने चीनी ठेकेदार से पूछा कि आपने $3 मिलियन का तखमीना कैसे लगाया। ठेकेदार ने जवाब दिया कि 1 मिलियन का पेंट, 1 मिलियन मजदूरों के लिए और 1 मिलियन प्रॉफिट का। ट्रंप ने यूरोपीय ठेकेदार से 7 मिलियन का पूछा। यूरोपी ने जवाब दिया 3 मिलियन पेंट का, 2 मिलियन लेबर का और 2 मिलियन प्रॉफिट। अब ट्रंप ने पाकिस्तानी से पूछा कि तुमने किस तरह 10 मिलियन का तखमीना लगाया। पाकिस्तानी बोला 4 मिलियन तुम्हारे, 3 मिलियन मेरे, बाकी 3 मिलियन चाइनीज को देकर पेंट करवा लेंगे। पाकिस्तानी को ठेका मिल गया। Oh my God. एक लड़के की गर्लफ्रेंड ने कॉल की कि पापा मान गए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़का तैयार होकर लड़की के घर पहुंचा, बाइक खड़ी की और बेल बजाई। छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और बोली, दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, सब अस्पताल गए हैं, बस मैं घर पर अकेली हूँ। मौका अच्छा है, अंदर आ जाओ। लड़का ये सुनकर बाइक की तरफ चल पड़ा। अभी बाइक के पास पहुंचा ही था कि पीछे से हंसने की आवाज़ आई। लड़के ने मुड़कर देखा तो पूरी फैमिली दरवाजे पर खड़ी थी। लड़के के पापा बोले, बेटा हम तुम्हें आजमा रहे थे, वाकई तुम मेरी बेटी के काबिल हो, अब आप दोस्तों से क्या छुपाना। लड़का तो बाइक लॉक करने के लिए वापस गया था। इत्थे रख। खातून ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट जाने का किराया क्या लोगे। टैक्सी ड्राइवर ने कहा 450 रुपये। खातून, अगर मैं अपने शोहर को भी साथ ले चलूं तो। ड्राइवर बेजारी से बोला, तब भी 450 रुपये। बीवी ने शोहर को घूरते हुए कहा, सुन लिया, मैंने गलत कहा था क्या। अब साबित हो गया तुम्हारी एक पैसे की भी अहमियत नहीं है।